एमसीबी जिले के चिरमिरी में गायत्री पीठ में जल रहा है कई वर्षों से अखंड ज्योति। आपको बता दें कि चिरमिरी के छोटी बाजार में गायत्री परिवार के द्वारा गायत्री पीठ जो कि अपने आप में ही एक चमत्कार है, क्योंकि बीते 2010 से ये ज्योत आज तक जल रही है, कभी नहीं बुझी। इसी वजह से यहाँ लगभग सभी धर्मों के लोग पहुँचते हैं और बच्चों बूढ़ों के लिए हफ्ते में 2 बार यहाँ सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ के कमेटी के सदस्यों के द्वारा की जाती है। आइए जानते हैं क्या रहस्य है इस अखंड ज्योति का, कब से जल रही है और किस वजह से इसे जलाया गया। देखिए, गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी को समभाव से देखते हुए गुरुदेव का एक विचार था कि भारतीय संस्कृति में जो भी ऐसी व्यवस्था है जिसके चलते आज हिंदू धर्म जो है कुरीतियों से घिर गया है, जहाँ पे जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब छोटा बड़ा इन सब के चलते भारतीय संस्कृति टूट रही थी, धर्म परिवर्तन हो रहे थे। ऐसे में गुरुदेव ने अपनी साधना के बल पर एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो लगातार अब लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं अखंड दीप का। तो अखंड दीप ऐसे जलाया कि एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश संसार में फैले जिससे लोगों को ज्ञान हो कि मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है। अब क्या है कि मनुष्य में जब मनुष्यता का भेद नहीं है तो फिर विघटन क्यों, धर्म परिवर्तन क्यों? तो धर्म का ज्ञान न होने की वजह से आज लोग अपना पथ मंत्र मजहब का बदल देते हैं। खैर, विचार ये है कि आज हमारा जो गायत्री परिवार है इसका एक ही उद्देश्य है कि सारे संसार को परिवार के रूप में बनाना। तो गुरुदेव ने एक अखंड ज्योति जलाई जिसको हिमालय से लाया उन्होंने। वह ज्योति आज भी मथुरा में जल रही है, हरिद्वार में जल रही है। तो उसी का प्रतीक मान करके गायत्री प्रज्ञापीठ चिरमिरी में इसको 2011 के आसपास स्थापना किया गया था। जल तो पहले से रहा, लेकिन अखंड करने के लिए इसको व्यवस्था बनाई गई कि अब इसको बुझने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ के सारे भाई बहन लोग इसकी व्यवस्था बनाए। फिर यहाँ पर कोई रहने वाले जो हमारे भाईचारा है, संवैधानी लोग हैं, उन लोगों ने जिम्मेदारी ली और आज ये अखंड ज्योति जलते जलते लगभग 16-17 साल पूरा करने जा रही है। तो इस तरह से एक ऐसी ज्योति जो सद्भाव के लिए या सद्ज्ञान के लिए पूरे चिरमिरी में प्रकाशित है, जिससे लोग जुड़ते हैं, जानते हैं, आते हैं, तो उनको यहाँ संबल मिलता है, शांति मिलती है। आज आप यहाँ बैठ के देखिए, आपको एक अलग शांति अनुभूति होगी। तो ये सब इस अखंड ज्योति का ही कहना चाहिए आशीर्वाद हम सब के ऊपर है। देखिए, मिशन का जो संचालन है वो तो मान लीजिए पूरा हरिद्वार से होता है। यहाँ व्यक्ति विशेष कार्यकर्ता होता है। मिशन का एक सिस्टम होता है कि भाई एक संरक्षक बनेगा, एक व्यवस्थापक बनेगा जो इसको देखेगा। तो समय समय पर 3 साल में यहाँ के व्यवस्थापक बदल दिए जाते हैं, यहाँ की व्यवस्था मतलब कार्य करने वाले बदल दिए जाते हैं। तो प्रभारी नियुक्त किया जाता है। अभी तत्काल के इसके प्रभार जगन्नाथ जी हैं, सह प्रबंधक के रूप में जोगी जी हैं, कोषाध्यक्ष के रूप में सतीश जी हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं बहुत पहले यहाँ व्यवस्थापक था, लेकिन अभी एमसीबी जिला जो बना तो पूरे जिले का कार्य देखने के लिए मुझे जिला का समन्वय बना दिया गया है। तो गायत्री परिवार का अस्तित्व क्या है और ये किस लिए संचालित किया जाता है? बच्चे विषय के दिख रहे हैं क्या? देखिए, गायत्री परिवार का मूल सिद्धांत यही है कि विचार क्रांति। आज विचारों का हीन व्यक्ति ही गलत मार्ग पे चलता है। जिसमें विचार शक्ति है वही आदमी सामाजिक है, धार्मिक है। वही अगर राजनीतिक हो जाए तो अच्छे अच्छे नेता होते हैं, उससे अच्छे अच्छे पदाधिकारी होते हैं। आज लोगों को ज्ञान ही नहीं होने की वजह से देखिए सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मिशन का उद्देश्य क्या है? बालपन से ही, बचपन को बालशाला से ही गायत्री परिवार बाल संस्कार शाला चलाती है, जिसमें धर्म का यथार्थ ज्ञान बताती है। और यह बताती है कि देखिए, अंधविश्वास की जो बात चलती है समाज में, लोग कहते हैं अंधविश्वास है हिंदू धर्म। तो गायत्री परिवार के गुरु जी कहते हैं कि अंधविश्वास तब होता है जब आपको ज्ञान नहीं है। जैसे मैं उदाहरण से बताऊंगा आपको कि मान लीजिए मैं आपको आपके किसी के द्वारा पता चला कि पीपल में जल चढ़ाने से शनि देव ना खुश हो जाते हैं। अच्छा भाई, तो शनि देव खुश हो जाते हैं तो पीपल देव में शनि देव कहाँ बैठे हैं? तो धर्म से क्यों जोड़ा गया? तो धर्म से इसलिए जोड़ा गया कि जो व्यक्ति भी पीपल के पास जाके जल चढ़ाएगा, और वो भी कहा क्या गया कि सूरज निकलने के पहले, तो इसका मतलब वो जल्दी उठेगा। जल्दी उठेगा तो निश्चित है कि वो नहाएगा, धोएगा, स्वस्थ होगा। तो जब आदमी सतर्क होगा और वो मतलब आलस्य से दूर होगा तो अपने आप उसमें ऊर्जा आएगी। और फिर जब वो जाके पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएगा और परिक्रमा लेगा, तो चूंकि पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जिसके चारों तरफ ऑक्सीजन है। अब क्या, जब परिक्रमा लेगा तो हर सांस में अधिक से अधिक मात्रा में शरीर में उसकी ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन जाएगा तो जितनी बीमारी है आज के जमाने में वो सब क्या हो रहा है? फेफड़ा कमजोर है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, किडनी में प्रॉब्लम है, अमाशय है, तमाम तरह की जो दिमाग, अर्थात जितना ही
जैसा हमको बताया गया है कि ब्लड जितना ही प्यूरिफाइड हो, प्यूरिफाइड मतलब इन द सेंस उसमें जितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा, वह ब्लड उतना ही शरीर को निरोगी बनाएगा। तो एक वैज्ञानिक प्रामाणिकता से प्रमाणित इस धर्म के बारे में अगर कोई ये कहता है कि धर्म अच्छा नहीं है, तो ये केवल उसकी नादानी है और उसकी अज्ञानता है। यहाँ पे बच्चे लोग की भीड़ है, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग की भीड़ है, क्या ये हमेशा बनी रहती है? जी हाँ, यहाँ बच्चे हमेशा रहते हैं। देखिए जो बच्चियाँ आपको 14-15 साल की दिख रही हैं, 16 साल की दिख रही हैं, ये सब बच्चियाँ गायत्री मंत्र जानती हैं, कर्मकांड जानती हैं, पूजा पाठ जानती हैं, डफली बजाती हैं, भजन करती हैं और पढ़ती भी हैं। यहाँ की सारी बच्चियों से पूछ के देखिए, कोई बीए में है, कोई एमए में है, कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चियां आध्यात्म से जुड़ करके धर्म के यथार्थ रूप को जानती है यहाँ पर।